नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर्च चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन लाइनर क्वेश्चन मैथ्स। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। इजली हम उसका आंसर रटा रुटाया रहता है और क्वेश्चन देख के ही हम आंसर कर पाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को जो कि परीक्षा में आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ये वीडियो आपको 2 पार्ट में हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज पहला पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन बेहद शानदार है। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक संगत कोणों का मान होगा। 2023-24 अर्थात पिछले वर्ष प्रयास में इसको पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान। जब भी 2 समांतर रेखाएं जो कि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक कोणों का जो मान होता है, संगत कोणों का जो मान होता है वो समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। छूट हमेशा दी जाती है, ये भी पिछले साल पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा, अंकित मूल्य, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं तथा प्रतिच्छेद बिंदु समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं वह चतुर्भुज है। तो आप ऑप्शन चेक करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। चूंकि प्रश्न आप पढ़िएगा, सभी विकर्ण इसमें क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और प्रतिच्छेद बिंदु समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसा आपको क्वेश्चन बोला है। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एक एक बार में फटाफट याद करना है। हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव खालिस्तान संख्या होता है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2022-23 में प्रयास में पूछा गया है। तो 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक पदीय बहुपद में पद होते हैं। तो एक पदी बहुपद में केवल एक पद होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए सारे क्वेश्चन प्रयास में पूछे गए हैं, उसको हम करा रहे हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमेय संख्याओं का योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक से जब भी प्रश्न आएगा तो आपको आंसर लेना है 0। नेक्स्ट है, परमेय संख्याओं का गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक जब पूछेगा तो आपको लेना है आंसर 1। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, 2021-22 का क्वेश्चन है ये। किसी घनाभ का शीर्ष दृश्य होता है। तो घनाभ जो है वो आयत से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आयत। फिर नेक्स्ट है, किसी घन का शीर्ष दृश्य होगा। तो घन वर्ग से बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समषष्ठभुज त्रिज्या ए वाले वृत्त के अंतर्गत है, इस समषष्ठभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप में क्या करते हैं अपन, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं।
तो देखिए समषष्ठ भुज बोला है, सम का मतलब समान, षष्ठ का मतलब 6 और भुज का मतलब भुजा, मतलब समान 6 भुजा वाला। तो सभी भुजाएं समान होगी, मतलब सबका ए वैल्यू हो जाएगा, और 6 भुजा है इसलिए 6A इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कॉपी पेन कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, माइंड से ही सारे आंसर आप बना पाएंगे। नेक्स्ट है, एक समपंचभुज त्रिज्या ए वाले वृत्त के अंतर्गत है, इस समपंचभुज का परिमाप होगा। ये भी बहुत शानदार है। देखिए इसमें 5 भुजा बताया गया है, तो आंसर आ जाएगा 5 पे। नेक्स्ट है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल 2020-21 में पूछा भी है। तो देखिएगा इसका फार्मूला ही होता है, तो ऐसे जितने फार्मूले हैं सम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, ये सब आप याद करके रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n²। नेक्स्ट है, देखिए बहुभुज से क्वेश्चन है। मैंने आपको सम बहुभुज पढ़ाया है, तो आप नहीं देखे होंगे यदि वीडियो, तो आप मेरे पुराने चैनल में जाके देख सकते हैं। सम बहुभुज से रेगुलर पॉलीगॉन करके आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में उसको बताया गया है, क्वेश्चन भी कराया हूं और फार्मूले भी बताया हूं। यदि वो वीडियो देखे होंगे तो इजीली आप इस आंसर को कर पाएंगे। क्वेश्चन है, n भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या है। अब इसका फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी, n(n-3/2)। नेक्स्ट, एक बेलन में कितने सतह होते हैं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो एक बेलन में 3 सतह होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है ये। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा आपका हो जाएगा व्यास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त से क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखो भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो उसका आधा हो जाएगा, तो πr²/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त की परिधि होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा πr+2r, ऑप्शन नंबर डी। या फिर यदि ऑप्शन में दिया है r ब्रैकेट में रहेगा आपका π+2, तो भी ये आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगर दोनों से मैं r को कॉमन ले लूं तो बचेगा आपका π+2, और पाई का वैल्यू यदि आप 22/7 रख दीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से नया ऑप्शन आपका बन जाएगा 36/7r। तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऐसे भी होगा तो आपको आंसर ले लेना है 36/7 × r। क्लियर। नेक्स्ट, यदि a+b और है आपका a² - ab + b² बराबर है, 2018 का ये भी प्रश्न है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है यार आपका। तो जितने भी बीजगणित भाग 1 और भाग 2 वीडियो बनाया हूं मैं, उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरा फार्मूला उसमें बताया हूं। सारे फार्मूला आप नोट डाउन करके रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, a³ + b³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 अंश का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा। तो देखो भाई, जब भी आपको सम्मुख कोण का पूछेगा तो जो प्रश्न है वही आंसर है। 60 अंश बोला है ना, तो सम्मुख कोण भी कितना होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वही आंसर होगा। बाय द वे बोलता कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश का है, तो उसका सम्मुख कोण कितने होगा, तो भैया 120 हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बहुभुज क्षेत्र के समस्त अंतः कोणों का योग का मान कितना होगा। ये तो आपका बुक का क्वेश्चन है, 2018 में आपको पूछा गया है। फार्मूला सबको याद रखना है भाई, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, n-2 × 180। इससे बनाने वाले भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो फार्मूला बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन का आधार होता है। देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है। बेलन का आधार हमेशा आपको लेना है वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो, तो फार्मूले आप पूरे याद कर लेंगे। चलिए देखिएगा, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2πr/h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार है। अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण होता है, तो अर्धवृत्त में हमेशा जो कोण बनेगा वो समकोण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःखंड। जितना प्रश्न आज बता रहा हूं सारे प्रश्न आप याद कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आपको मैं प्रूफ भी दिखा दिया हूं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस बार भी स्टेटमेंट वाले कम से कम 2-3 प्रश्न तो होंगे ही, इसलिए सारे प्रश्न आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसका भी आपको पूरा प्रिपरेशन कर लेना है। चलिए देखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव होती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती है। तो ये हो जाएगा भैया आपका समांतर, पैरेलल होता है। यदि एक रेखा के पैरेलल, मतलब एक लाइन के पैरेलल आप लाइन खींचते जा रहे हैं, तो सारे जितने भी वहां लाइन रहेंगे वो सब पैरेलल लाइन कहलाएंगे, समांतर रेखाएं। क्लियर। नेक्स्ट है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के खाली स्थान होती है, तो तीसरे भुजा के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थेल्स प्रमेय है, क्लास 10th में जाके आप पढ़ेंगे भी इसको, बट ये क्लास 8 का जो SCERT बुक है उसमें ये है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखिएगा, भाज्य बराबर फिर खालिस्तान, भागफल धन शेषफल, तो सबको पता होगा भाजक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। नेक्स्ट है, लघु वृत्तखंड का कोण होता है। देखिए जब भी लघु से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर आएगा न्यून कोण। नेक्स्ट है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण। अब दीर्घ से पूछा है तो दीर्घ में बड़ा बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा अधिक कोण। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट्स के लिए दे रहा हूं। प्रश्न है आपका, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग होता है। तो आपको आंसर बताना है भाई। अभी मैं आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में कोण बताया था। अब क्वेश्चन है, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग। आपको कमेंट्स करके आंसर देना है कि आंसर क्या होगा। आपको स्क्रीन पर घातांक के कुछ फार्मूले दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे फार्मूला आपको याद कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। देखिए पहला फार्मूला आपको दिखाया जा रहा है, a दी पावर माइनस m इजुकल टू 1 a दी पावर m, ये आपका फार्मूला है। साथ ही a दी पावर m इंटू a दी पावर n, अर्थात आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो a दी पावर हो जाएगा आपका m प्लस n, जुड़ जाएगा। लेकिन जब डिवाइड होगा, देखिए यहाँ गुणा की क्रिया हो रही थी इसलिए जुड़ा, जब डिवाइड होगा और आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएगी, ये हो जाएगा आपका a दी पावर m माइनस n। क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला आपका है घातों के घात का नियम, मतलब घात के ऊपर और घात है तो ये दोनों घात क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे। तो a दी पावर हो जाएगा आपका m इंटू n। फिर नेक्स्ट है आपका a दी पावर m इंटू b दी पावर m। अब देखिए आधार बदल चुके हैं, एक a है और दूसरा b है, लेकिन घात दोनों में समान है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का घात सेम है इसलिए a b को एक साथ लिखकर ब्रैकेट के बाहर हम लगा सकते हैं पावर में m। फिर नेक्स्ट सबसे शानदार है a दी पावर 0, किसी के भी
घात में यदि 0 है तो उसका मान हो जाएगा 1, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट आपका ये फार्मूला है, ये भी अच्छा फार्मूला है आपका, a⁻m अपॉन b⁻m। तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आधार तो अलग अलग है, एक a है और एक b है, लेकिन दोनों का घात जो है वो सेम है, m है, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे फार्मूले ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़े होंगे, यही सब फार्मूला आपको करना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया ही है कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम देखते हैं बीजगणित के कुछ फार्मूले, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला है a² माइनस b² इजिकल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। a² माइनस b² जब भी रहेगा तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देखिएगा फार्मूला है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, लेकिन जब माइनस रहेगा, जैसे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आपका फार्मूला बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए दोनों में अंतर आप समझिएगा, उसमें प्लस था इसलिए सारे प्लस प्लस थे, इसमें माइनस है इसलिए माइनस 2ab है, तो दोनों में ये बेसिकली अंतर इतना ही है, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सारे फार्मूले आपको हमारे बीजगणित का जो वीडियो है उसमें भी मिलेंगे, वहाँ क्वेश्चन भी हमने कराए हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ जाके देख भी सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते जा रहा हूँ फार्मूले बन कैसे रहे। इससे पहले देखिए उसमें सब में प्लस था, इसलिए पूरे फार्मूले देखिए सब में प्लस प्लस होगा। इसमें माइनस है इसलिए देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ तक तो सेम है दोनों का। अब हो जाएगा आपका माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में, तो देख लीजिएगा a प्लस बी होल क्यूब। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में रहेगा आपका a प्लस बी। इसको और यदि आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। फिर नेक्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब का आपका फार्मूला हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर फार्मूला बदल जाएगा आपका। फार्मूला हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। फिर नेक्स्ट है, ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन, a³ प्लस b³। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो और ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी। इसी प्रकार माइनस वाला फार्मूला है, तो प्लस वाला तो आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है इस बार माइनस वाला पूछ ले आपको, तो आप फार्मूला याद करिएगा जरूर। a³ माइनस b³ इजिकल टू a माइनस बी, और देखिए इसमें माइनस था इसलिए यहाँ a माइनस बी आया है, और इधर सारे प्लस में मिलेंगे आपको a² प्लस b² प्लस ab। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी। फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 2abc। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में रहेगा आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। लास्ट वाला फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, ऐसे आपको पूछ सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो आपको आंसर लेना है 3abc, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको और वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।